ये ओवरलैपिंग कराई, देखो ये ओवरलैपिंग कराई तो एरिया ये आया, ठीक, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब जरा ध्यान देना, ये ओवरलैपिंग कराई। अब बताओ एरिया पहले ज्यादा या बाद में? क्या मेरी बात कुछ कुछ समझ में आ रही है? एरिया ज्यादा का बाद में। इसको एक तरह से और समझो बेटा, है क्या, जैसे ये जो देख रहे हो, ये इसका टोटल, क्या करो तोड़ दो, इसका टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? ये जो सामने दिख रहा है ये इसका एरिया है। टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? यही तो है। अब ऐसा ही एक पाइप और लाए, साला है ही नहीं, हाँ, ऐसा ही मान लो एक पाइप और लाए और इस पाइप को यहां से सामने से ओवरलैप कराएं। मेरी बात समझना, ये सामने से ओवरलैप कराएं तो बताओ क्या यहां सामने से ओवरलैप कराएं ऐसे ही एक पाइप लाके, तो क्या एरिया 100% कवर हुआ कि नहीं हुआ? भाई इसका टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? ये जो सामने गोल गोल दिख रहा है, हम एक पाइप लेके आए, सामने मुंह पे मिला दिया, इसके मुंह पे मिला दिया, तो सर ये एरिया 100% कवर हुआ क्या? हाँ 100% कवर हुआ। तो सर अभी एरिया 100% कवर हो रहा है, लेकिन सर यहाँ पे जरा ध्यान देना, जब हमने इसको सर ऐसे ओवरलैप कराया तो एरिया 100% कवर हुआ। और सब जब ऐसे करा रहे हैं ना, तो ये ऐसा थोड़ा ना है सर, ये वेव है, सर ये वेव है, ये तुम कागज दिखा रहे हैं तुमको, ये टकराएगा थोड़ा ना, वेव है, वेव है तो सर ये ऐसा होगा। सर ये जो आप बता रहे हो वो जब सामने से ओवरलैप कराएंगे तो ऐसा होगा, और जब साइड से ओवरलैप कराएंगे तो ऐसा होगा। तो जब साइड से ओवरलैप कराएंगे ना सर, जब साइड से ओवरलैप कराएंगे, भाई लोग बात ना करना प्लीज, जब साइड से ओवरलैप कराएंगे तो सर ये होगा, साइड से ओवरलैप कराएंगे सर ये होगा, सर फ्रंट से ओवरलैप कराएंगे सर ये होगा। फ्रंट से ओवरलैप कराया तो जब सब फ्रंट से ओवरलैप कराएंगे ना सर, तो सर एरिया 100% कवर होगा साला। और यहाँ पे सर इतना तो कवर है, बाकी एरिया देखो क्या पड़ा है, खाली। देखने में लगेगा कि ज्यादा कवर हुआ, लेकिन एक्चुअल में ज्यादा कवर कहाँ पे होगा? हेड टू हेड में नहीं आया, नहीं आया। एरिया ज्यादा कवर कहाँ होगा? दिख रहा है, याद तो नहीं करना पड़ रहा है, दिख रहा है साफ साफ, हाँ सर हेड टू हेड में एरिया पूरा कवर हो रहा है, और साइड वाइज में थोड़ा यहाँ से थोड़ा यहाँ से छूट जा रहा है सर। हेड टू हेड में एरिया ज्यादा कवर होगा सर। जैसे हम ये खड़े हो भाई, अब जैसे हम इससे बोले कि अपना हाथ लो, जैसे इस भाई का हमने क्या किया कि यहाँ पे कि फेविक्विक लगाई, इसकी एक उंगली अपनी एक उंगली से जोड़ दी, क्या लगा के? फेविक्विक लगा के। फिर उसके बाद किसी फोर्स से हटा दी। अब अगली बार क्या किया सर? अगली बार क्या किया सर? अब अपने पांचों उंगली में, इसके पांचों उंगली में फेविक्विक लगा दी और दोनों के हाथ जोड़ दिए। तो बताओ एरिया ज्यादा पहले था या अब है? अब अगर अब एरिया ज्यादा है तो बॉन्ड पहले स्ट्रॉन्ग था या अब स्ट्रॉन्ग है? यह बात है। अब मामला हो गया 7 जन्मों टाइप का। पहले था वो टेम्परेरी वाला, तो सर यहाँ पे बॉन्ड हो गया स्ट्रॉन्ग, और सर ये बॉन्ड कैसा था? वीक। तो सर यहाँ पे 2 बॉन्ड बनते हैं, बैठ जाओ भाई, थैंक यू। यहाँ पे 2 बॉन्ड बनते हैं, एक बॉन्ड यहाँ बना, एक बॉन्ड यहां बना। अरे यहां भी तो बना, ओवरलैपिंग ये भी तो हुई ना यार, तो बॉन्ड तो यहां भी बना, ओवरलैपिंग ये भी हुई, बॉन्ड ये भी बना। लेकिन सर जहां पे सरफेस एरिया ज्यादा, वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो आप बताओ एरिया ज्यादा पहले में या दूसरे में? पहले में। तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कौन सा? पहला वाला। वीक कौन सा? दूसरा वाला। अब जो आपने जिंदगी भर रटा है वो सुनना। आप बोलते हो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड, क्यों बोलते हो?
दिस इज द सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज द पाई बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड टू हेड पे और पाई बॉन्ड बनता है साइड वाइज पे, और हेड टू हेड में सरफेस एरिया ज्यादा तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इसी वजह से सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू पाई बॉन्ड। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट बता रही कि जिंदगी में तुम्हें पहली बार समझ में आया है कि साला बॉन्ड स्ट्रांग होता क्यों है। अभी तक रटते थे कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। अच्छा अब अगली बात सुनना, ये तो समझ में आ गया सर कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। क्यों स्ट्रांग होता है? क्योंकि ये जहां बनता है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग पे बनता है, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है कंपेयर टू साइड वाइज। लेकिन सर अब थोड़ा सा और इसको एलिब्रेट करो, इंग्लिश बोलिए वे, मतलब समझाओ। कभी कभी इंग्लिश बोल देते हैं। हाँ इधर देखो, तुम ही लोग से सीख रहे, इधर देखो जरा। हाँ क्या बोल रहे हो? नहीं तुम ही लोग से सीख रहे हैं यार। इंग्लिश में तुम कच्चा 12 में फेल हुए थे। हाँ इंग्लिश में फेल हुए थे वे। किसमें? इंग्लिश। अभी यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का बच्चा कितना भी पढ़ने में तेज हो, उसको एक ही सब्जेक्ट से डर लगता है, इंग्लिश। इंग्लिश के मतलब इंग्लिश और उसका कुछ ऐसा रिश्ता है जैसे, हाँ इधर ध्यान दो सर, यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग है सर, यहाँ पे भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, दोनों में हेड टू हेड है सर। यहाँ पे तो हेड टू हेड होगी क्योंकि एस ऑर्बिटल का शेप जो होता है ना वो स्फेरिकल होता है। अब अगर स्फेरिकल इसको कहीं से भी ओवरलैप कराओ, बोलो ये हेड टू हेड, बोलो ये हेड टू हेड, बोलो ये हेड टू हेड। इसके पास खाली हेड है, मतलब अगर खाली स्फेयर है तो कहीं से भी ओवरलैप कराओगे कि तुम बोलोगे नहीं सर हम साइड वाइज ओवरलैपिंग करा देंगे। अरे तुम्हारे साइड वाइज कराने से क्या होता है, उसके पास खाली कटी हुई गर्दन है। अब साइड कहां से लाओगे जब खाली गर्दन है, उसके पास खाली गर्दन है तो साइड कहां से लाओगे? कहीं से भी ओवरलैप कराओगे, गर्दन ही ओवरलैप होगी, हमेशा हेड टू हेड ओवरलैप करेगा। मतलब एस ऑर्बिटल कभी भी साइड वाइज ओवरलैप नहीं करता है, हमेशा क्या करता है? हेड टू हेड ओवरलैप। अब मेरी बात समझना ध्यान से, ओवरलैपिंग का मतलब है कि दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कराए जाए मैक्सिमम एक्सटेंट तक। मैक्सिमम एक्सटेंट का मतलब एनसीईआरटी की सीधी लाइन है, ओवरलैपिंग बेटर कब होगी? जब मैक्सिमम एक्सटेंट होगा तो ओवरलैपिंग बेटर होगी। अब मैक्सिमम एक्सटेंट का मतलब क्या है? जैसे ये समझो कि एक पेन लो बे, चल नहीं रहा यार, ये अपना पेन लो। ए भाई पकड़, बोलो साइन कैसा? बोलो कैसा? हाँ प्लस। ये भी कैसा है? प्लस। ये भी कैसा है? प्लस। न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है? प्लस। अब मेरी बात समझना ध्यान से, एक एटम ये, दूसरा एटम ये, व्हाट इज द मीन्स ऑफ द मैक्सिमम एक्सटेंट? जो एनसीईआरटी की लाइन है कि ओवरलैपिंग सबसे अच्छी तब मानी जाती है जब मैक्सिमम एक्सटेंट तक होती है। ये मैक्सिमम एक्सटेंट का मतलब क्या है ये समझना, कि ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब समझना, ये ओवरलैप हुआ, ठीक, और एक्सटेंट, हाँ, और एक्सटेंट, हाँ, मैक्सिमम एक्सटेंट हो रहा है, देखना मैक्सिमम एक्सटेंट हो रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा ओवरलैप। मैक्सिमम एक्सटेंट, हाँ, मैक्सिमम एक्सटेंट, हाँ, मैक्सिमम एक्सटेंट, हाँ, बोलो बोलो ऊपर ऊपर बोलो। ये साइन कैसा? प्लस। ये इसका क्या? न्यूक्लियस। ये इसका क्या? न्यूक्लियस। मेरी बात समझना, ओवरलैप हो रहा है, हाँ ठीक है, बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसका प्लस
इसके प्लस के सामने आएगा, बोल अट्रैक्शन या रिपल्सन, रिपल्सन। तो सर मैक्सिमम एक्सटेंट का मतलब है कि ये ज्यादा से ज्यादा ओवरलैप हो लेकिन इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस के पास ना आ पाए, अगर आ गया तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन। और सर न्यूक्लियस तो बीच में बैठता है, कहां बैठता है, बीच में। तो अगर दोनों एटम का 50% तक एरिया है तब तो ठीक है, लेकिन 50% से ऊपर एरिया अगर हो रहा है तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के पास आएगा और क्या हो जाएगा, रिपल्सन। तो सर मैक्सिमम एक्सटेंट 50% तक एरिया कवर करना चाहिए। ऑप्शन में पढ़ा, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ओवरलैपिंग स्टेटमेंट। ऑप्शन में बोला कि ओवरलैपिंग बेहतरीन वो मानी जाएगी जो मैक्सिमम एक्सटेंट तक होगी। अब आप एक बात बोलते हो कि सर मैक्सिमम एक्सटेंट तो नहीं होगी, आपने तो बताया था कि 50% होगी। अबे 50% मैक्सिमम ही हुई, क्योंकि उससे मैक्सिमम पे क्या हो जाएगा, रिपल्सन। मेरी बात समझना ना कि जैसे 1998 में 600 में से -2 वालों का भी सिलेक्शन हो गया आईआईटी में, तो -2 थे तब भी सिलेक्शन हो गया, क्योंकि पेपर इतना कठिन था कि माइनस मार्किंग वालों को भी सिलेक्शन देना पड़ा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट तो उतनी है, पेपर इतना टफ था। तो पेपर इतना ज़्यादा टफ था तब आईआईटी एडवांस हुआ करता था। आईआईटी एडवांस का मतलब है सब्जेक्टिव पेपर होता था, ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होता था। आईआईटी मेंस जैसे अभी होता है वैसे एक प्रीलिम होता था और एक प्रीलिम के बाद मेंस होता था। तो माइनस मार्क्स में भी, भैया मेरी बात सुनना, माइनस मार्किंग पे भी सिलेक्शन मिला। तो हुआ क्या कि माइनस भी मैक्सिमम है, मेरी बात समझो ना, माइनस भी मैक्सिमम है। हमारा और तुम्हारा मैक्सिमम क्या है, 50%। कम 49 कम, 45 कम, 40 कम, 35%, 30%, 20%, 10% कम है। सर नहीं, 50% से ज़्यादा तो 60% होगा, नहीं, मैक्सिमम एक्सटेंट हुआ कितना, 50%। तो अगर बोल रहा है कि मैक्सिमम एक्सटेंट तक ओवरलैपिंग होगी, इस बात का मतलब ही है कि 50% तक। अब ये मत सोचना कि सर मैक्सिमम एक्सटेंट, अपना दिमाग लगा के कि सर नहीं 50 से ऊपर तो हो नहीं सकती है, 50 से ऊपर होगी तो रिपल्सन हो जाएगा, 60%, 70% न्यूक्लियस न्यूक्लियस सामने आ जाएगा। उसका मतलब ही है, मैक्सिमम एक्सटेंट का मतलब ही है कि 50% या उससे कम। उसका मतलब ही है कि मैक्सिमम कितना होगा, 50%, क्योंकि 50 के ऊपर क्या हो जाएगा, रिपल्सन। तो लाइन यही सही मानी जाएगी कि ओवरलैपिंग बेहतरीन, ये वाली नहीं सर, ये वाली नहीं सर, ये वाली उससे अच्छी, ये वाली उससे अच्छी। हाँ सर अब ठीक है, मैक्सिमम एक्सटेंट हो गया, अगर इससे ऊपर ओवरलैपिंग कराई तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस आपस में रिपल करेगा। तो भैया सही बात क्या है कि अगर हमसे पूछा जाएगा कि कितना एरिया आपस में ओवरलैप करता है, मतलब 50% या 50% से कम, उससे ज़्यादा नहीं। सर आप गलत बता रहे हो, अभी अभी तो आपने बताया था, अभी अभी तो आपने बताया था सर, अभी अभी तो आपने बताया था कि एरिया 100% कवर हो रहा है। मेरे लाल, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, दोनों बातों में अंतर है, अंतर समझ। ये सामने वाला एरिया 100% कवर हुआ, ठीक। अब ओवरलैपिंग हुई, ओवरलैपिंग हुई तो ये इससे ओवरलैप हुआ, अब ये अंदर गया, जब ये अंदर जाएगा तो मैक्सिमम 50% तक जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम, इसका न्यूक्लियस कहीं यहाँ पे, इसका न्यूक्लियस कहीं यहाँ पे, तो ये यहाँ तक जाएगा। ये अलग एरिया है और वो अलग एरिया है, ये अलग बात है और वो अलग बात है। हाँ सर अब कुछ समझ में आया। चलो भैया, हेड टू हेड ओवरलैपिंग दिखाई हमने पी और पी ऑर्बिटल में। 10 रुपये है बेटा सिक्का, सिक्का 10 का है, 10 का होगा तब भी नहीं देगी। हाँ 10 का सिक्का है बेटिया, लो। अरे घर से यार रोज बीवी 10 रुपये दे के भेजती थी, आज दिए ही नहीं यार। हाँ इधर पास कराया, आज 10 रुपये भी नहीं दिए। ए भाई ला यार, रोज 10 रुपये दे के भेजती थी, रोज का खर्चा 10 रुपये।
आज 10 रुपए भी नहीं दिए यार। हाँ लो, एक और लो, वापस कर देंगे यार, परेशान मत हो ऐसे। अबे यार हाथ में देना चाहिए यार। हाँ भैया, अब जरा ध्यान देना। एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, ठीक। ऑनलाइन वालों तुम भी देखो, इधर इधर इधर। हाँ ये 10 का, ये भी 10 का। हाँ अब जरा ध्यान देना। सर ये 10-10 के 2 सिक्के थे, ठीक है। ये 10-10 के कहते हैं सर हम पे ध्यान नहीं देते। तुम पे भी ध्यान देंगे, चिंता मत करो, घर पे आके ध्यान देंगे। सर यहाँ पे ये 10 का सिक्का, सर ये 10 का सिक्का। जो एस होता है स्फेरिकल होता है, बिल्कुल ठीक। अब है क्या, हमने ओवरलैपिंग कराई है। ओवरलैपिंग का मतलब है कि दो ऑर्बिटल का 50% या उससे कम एरिया कवर होना चाहिए। 50% से ज्यादा कवर हुआ तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस से टकराएगा और रिपल्सन होगा। तो अब आप बताना, ओवरलैपिंग करने का तरीका देख के बोलना, सभी लोग बोलना। ओवरलैपिंग करने का तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 1, इसको ध्यान से देखना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखना। अब तरीका नंबर 2, आप बताओ सही पहला या दूसरा? पहला, क्योंकि सर दूसरे में तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस से रिपल हो जाएगा। सर ये ओवरलैपिंग थोड़ो ना हुई, ये तो आपने कर दी इंटरमिक्सिंग। आपने क्या कर दी? इंटरमिक्सिंग। आपने मिला दिया, मिलाना नहीं था, ओवरलैप करना था। तो ओवरलैप तो ये तरीका सही है, ठीक है। अच्छा आप बताओ कि एस का टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया क्या? ये जो दिख रहा है सामने, ये जो गोल गोल दिख रहा है, यही टोटल एरिया है। जब ओवरलैप हो रहा है, सोच के बोलना, जब ओवरलैप हो रहा है तो एरिया थोड़ा कवर कर रहा है या पूरा? हाँ फिर से बोल, फिर से बोल। ओवरलैपिंग सही पहली वाली या दूसरी वाली? ये सही ओवरलैपिंग है। तो अब की बार सोच के बोलना कि अगर ओवरलैपिंग है तो एस थोड़ा एरिया कवर कर रहा है या पूरा? थोड़ा। अगर पूरा कवर करता तो सर ये तो ये होती, और ये ओवरलैपिंग नहीं, ये तो क्या हो जाती? इंटरमिक्सिंग। जबकि पी ऑर्बिटल, इधर देख, उसकी दिल की धड़कनें बंद हो गई। वापस कर रहे हैं भाई, अभी परेशान मत हो, रख लिया तो हम लेके नहीं जाएंगे, मेरे काम का नहीं है। मेरे काम के 18 रुपए। इधर ध्यान दो जरा सर, इधर ध्यान दो सर। यहाँ पे वो 10 ही देती घर से, उसको पता नहीं हम बाहर निकलेंगे अपने दोस्त से 8 रुपए ले लेते हैं। हाँ इधर ध्यान दो, 10 और 18, हमारा काम 18 में चल जाता है। इधर ध्यान दो सर। यहाँ पे सर एक ये, सर यहाँ पे ये दूसरा। अब ये ओवरलैप हुआ, अब मेरी बात समझना, ये ओवरलैप हुआ, बोल एरिया कितना? 100%। जब P और P ओवरलैप करता है तो 100% एरिया कवर करता है। जबकि जब S और S ओवरलैप करता है तो 100% एरिया कवर नहीं करता है। अब आप सोच के बोलो, ज्यादा अच्छा बॉन्ड PP बनाएगा या SS? साला ये बताओ कि ज्यादा अच्छा बॉन्ड ये पहला वाला या दूसरा वाला? एरिया ज्यादा तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग। एरिया जितना ज्यादा, सही आंसर दो। अभी सामान चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है मेरे भाई। तो हमने क्या बोला? एरिया जितना ज्यादा, सरफेस एरिया उतना ज्यादा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो सर छोटी सी बात बोली कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पहला वाला नहीं दूसरा वाला बनाएगा। सर ज्यादा एरिया जो कवर किया वो कवर किया। आप बताओ जब P और P ओवरलैप हुआ तो क्या एरिया 100% कवर हुआ? हाँ यार। और जब S और S ओवरलैप हुआ तो एरिया 100% कवर हुआ या 100% से कम? 100% से कम। तो एरिया ज्यादा कवर कहां पे हुआ? P और P में। तो बॉन्ड ज्यादा स्टेबल कौन सा? P और P का। वीक कौन सा? S और S का। ज्यादा स्टेबल बॉन्ड किसने बनाया? PP या SS? समझ में आया ना यार? अच्छा अब तीसरा और आखिरी केस बस ये समझ गए तो फिर एक बार रिवीजन, फिर सारी बातें लिखवाना स्टार्ट।
पी बना रहे थे, साला सांप बन गया। इधर देखो सर, ये पी और ये पी और ये एस और ये पी और ये एस और ये एस। अब जरा ध्यान देना, जब P और P ओवरलैप किया 100% एरिया इसका, 100% इसका एरिया पूरा कवर हुआ। जब S और S ओवरलैप किया, S और P ओवरलैप किया, तो S का एरिया थोड़ा सा, P का सामने का 100%। तो यहाँ पे P का 100%, यहाँ दोनों P का 100%, यहाँ P का तो एरिया 100%, लेकिन S का थोड़ा कवर हुआ। और यहाँ पे S और S जब ओवरलैप किया तो एरिया S का थोड़ा, इस S का भी थोड़ा। अब आप बताओ सोच के, सबसे स्टेबल बॉन्ड जो बनाएगा वो बनाएगा सबसे स्टेबल बॉन्ड जो बनाएगा वो PP बनाएगा, वो SP बनाएगा, वो SS बनाएगा। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड PP, उसके बाद SP, उसके बाद SS, क्योंकि सरफेस एरिया जितना ज्यादा बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इतनी बातें समझ में आती हैं तो 5 मिनट में सारी बातें रिवाइज करवाओ, जो जो पढ़ाई फिर लिखवाना शुरू करते हैं। ठीक है, टाइम है अपने पास। भैया सुनना, सबसे पहले बोलते जाना फटाक से, जो जो पूछे बोलते जाना। बॉन्ड बनाने में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाफ फील्ड ऑर्बिटल, फुल फील्ड ऑर्बिटल और वैकेंट ऑर्बिटल में कौन सा काम का? हाफ फील्ड। कौन सा काम का? हाफ फील्ड। अगली बात सुनना और बोलना कि जब दो लोग मिल रहे हैं और बॉन्ड हम पूछ रहे हैं बनेगा या नहीं बनेगा, तो हमें यह बताना कि ऑर्बिटल का प्लस और प्लस मिलेगा तो बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा। क्योंकि सर प्लस का मतलब है वेव, और जब दो सेम वेव मिलेंगी तभी बॉन्ड बनेगा। तो कब बनेगा? जब प्लस प्लस मिलेगा। कब बनेगा? जब माइनस माइनस मिलेगा। कब नहीं बनेगा? जब प्लस और माइनस मिलेगा तब बॉन्ड नहीं बनेगा। सर ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन ही ना हो, सर ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन ही ना हो, ऐसी ओवरलैपिंग को जीरो ओवरलैपिंग कहा जाता है। सर इसको हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहते हैं, सर इसको साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं। बोलो एरिया ज्यादा हेड में या साइड में? तो ज्यादा स्टेबल बॉन्ड कौन बनाएगा? तो कम स्टेबल कौन बनाएगा? साइड वाइज। हेड टू हेड में बनने वाले बॉन्ड को सिग्मा कहा जाता है और साइड में बनने वाले बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहा जाता है। अगली बात, PP, SP और SS में सबके सब हेड टू हेड कर रहे हैं, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा? PP, उसके बाद SP, उसके बाद SS। क्या इतनी बात क्लियर नहीं? एकदम क्लियर। लिखवाना शुरू करें। चलो पॉइंट नंबर 1 हेडिंग डालिएगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब सारी बातें लिखेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये बेटा किसका सिक्का था? इधर इधर इधर। बिटिया तुम्हारा था? ये बिटिया 10 का सिक्का किसका था? नहीं, एक उधर का था। 2 सिक्के थे ना? एक इधर किसका था? किसी का 10 का सिक्का था? एक तुम्हारा था। ए भाई पकड़, हाथ में लेना। ठीक बात। एक 10 का सिक्का और किसका था? भाई मेरी। तुम्हारी था ना? ठीक ठीक बात। हाँ भैया लिखिएगा, VBT ब्रैकेट में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ब्रैकेट में VBT। पॉइंट नंबर 1, पेन को रोकना और सुनना जरा क्या लिखवाने जा रहे हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों पढ़ने जा रहे हैं, ये लिखवाने जा रहे हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन देखा जाता है। अब सुनना, कौन बनाएगा बॉन्ड? हाफ फील्ड, फुल फील्ड, वैकेंट। हाफ फील्ड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाता है। दो हाफ फील्ड मिलके बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन जब दो हाफ फील्ड मिल रहे हो तो इलेक्ट्रॉनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो लिखिएगा जरा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी
के थ्रू हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, जैसे बोल रहे हैं वैसे ही लिखना, बिना अंग्रेज बने। हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन देखते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ब्रैकेट में VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ब्रैकेट बंद, इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ब्रैकेट में VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, only half filled orbital will be participate, only half filled orbital will be participate, only half filled orbital will be participate. फुल फील्ड एंड वैकेंट ऑर्बिटल, आगे लिखो इसी में, फुल फील्ड एंड वैकेंट ऑर्बिटल fulfilled and vacant orbital fulfilled and vacant orbital cannot be participate in fulfilled and vacant orbital cannot be participate in valence bond theory, cannot be participate in valence bond theory. क्या लिख लिया बेटा? इसको बनाइए। क्या बना लिया है? इसके नीचे लिखो हाफ फील्ड, फुल फील्ड, वैकेंट। इसके नीचे लिखो हाफ फील्ड, इसके नीचे लिखो फुल फील्ड, इसके नीचे लिखो वैकेंट। नोट कर लिया? अगला पॉइंट, पे ध्यान देना। पहला हाफ फील्ड, दूसरा हाफ फील्ड, इलेक्ट्रॉन की एक की मुंडी ऊपर और एक की मुंडी नीचे। जब दोनों मिले तो फिक्स है कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, भाड़ में गया। एक की मुंडी ऊपर,
एक की मुंडी नीचे, दोनों की मुंडी नीचे है तो भी गलत है, दोनों की मुंडी ऊपर है तो भी गलत है। किसी भी जरूरी नहीं है इसकी मुंडी ऊपर हो, इसकी नीचे हो तो इसकी ऊपर हो, कोई भी एक की मुंडी ऊपर और एक की मुंडी नीचे। तो सर यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। अब ये किस तरह से होगा सर वो भी देखते हैं कि पीपी में होगा, एसएस में होगा, एसपी में होगा, हेड टू हेड होगा, साइड वाइज होगा, सब देखते हैं। पहले एक पॉइंट ये लिखिएगा अगला पॉइंट, दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल मिलके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल मिलके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और कंपलसरी ये है, आगे लिखिए, और कंपलसरी ये है कि दोनों हाफ फील्ड के इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। और कंपलसरी ये है दोनों हाफ फील्ड के इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। दोनों हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन की, दोनों हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिन का मतलब है मुंडी, स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। एग्जाम्पल बनाओ बेटा। बना लिया बेटा, ठीक। अब वीबीटी को अच्छे से एक्सप्लेन करने का तरीका है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो नीचे लिखिएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, आगे लिखिएगा पॉइंट बना के, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज बेस्ट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी is best explained by the valence bond theory is best explained by the overlapping of orbital, is best explained by the overlapping of orbital। अब हेडिंग डालो बेटा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। हेडिंग डालिए, हेडिंग पड़ेगी हेड टू हेड ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवर, which of the following overlapping will be form strongest bond? Which of the following overlapping will be form strongest bond? कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? हाँ,
पहला, वे नशे बाजों, चौथा आंसर हो गया यार। क्या भांग खा के बैठे हो यार भाई मेरे, इधर देखो यार, इतनी बड़ी गलती कैसे कर रहे हो? देखो यार भाई मेरे, इधर देखो, इधर देखो, इधर 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 इधर। n की वैल्यू 3 3, n की वैल्यू 4 4, n की वैल्यू 5 5, n की वैल्यू 1 1। अगर n की वैल्यू बदल रही है तो एस एस पी पी एस पी नहीं देखना है। n की वैल्यू जितनी कम, अट्रैक्शन उतना ज्यादा, ओवरलैपिंग उतनी स्ट्रॉन्ग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो n की वैल्यू सबसे कम इसके लिए 1 है, सबसे पास में होगा, अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग। तो आंसर कौन सा हो गया? चौथा। नहीं आया, नहीं आया, पक्का क्या? तो ऑर्डर बता दो तो समझ में आएगा। सबसे अच्छा चौथा। अब बताना बताना बताना, अब बताना इन तीनों में सबसे अच्छा। हाँ हाँ, इन तीनों में सबसे अच्छा पहला, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सबसे अच्छा चौथा। क्या बात समझ में आ गई है? अगर n की वैल्यू बदल रही है तो n की वैल्यू जितनी कम होगी, ओवरलैपिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। सर यहाँ पे n की वैल्यू सबसे कम है, इसकी ओवरलैपिंग सबसे स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि ये न्यूक्लियस के सबसे पास में होगा। आगे लिखो। कितना टाइम हुआ है? टाइम बहुत जल्दी भागता है मेरा। चलो आगे लिखो जरा, लिख लिख लिख। क्या लिखेंगे? पहले सुनना, पहले सुनना, अगर पहले सुनना उसके बाद लिखना। अगर ऑर्बिटल के दोनों पॉजिटिव पार्ट मिलेंगे तो ओवरलैपिंग मानी जाएगी। अरे सर समझे ना यार, दोनों निगेटिव पार्ट मिलेंगे तो ओवरलैपिंग मानी जाएगी। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलेगा तो ओवरलैपिंग नहीं मानी जाएगी, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस का मतलब है पॉजिटिव वेव और नेगेटिव वेव। ये एनसीईआरटी की जब ओवरलैपिंग पढ़ोगे तो राइट हैंड साइड पे 4 फिगर आपको दिए हुए जो पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैपिंग से दिए हुए हैं, और इसको जल्दीबाजी में ख़त्म नहीं कराएंगे, सुकून से। अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, बेहतरीन टॉपिक है, जल्दीबाजी में नहीं ख़त्म कराएंगे। आपकी अभी क्लास है तो अभी क्लास अपन छोड़ते हैं, ठीक है। और कल आपकी कोई क्लास नहीं है। परसों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कंप्लीट कराएंगे, परसों कंप्लीट कराएंगे और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। परसों मिलेंगे सेम टाइम पर। अच्छा अच्छा, देखो परसों हम लोग सेम